जयपुर से खबर आ रही है, पुलिस कमिश्नरेट से ये खबर है। निचले बेड़े की इंक्वायरी पर पत्र जारी किया गया है। समस्त पुलिस उपायुक्त, एसपी प्रशासन, एसीपी जयपुर और एसपी सतर्कता जयपुर को पत्र लिखा गया है। विचाराधीन प्रस्तावित विभागीय जांच, एसीबी प्रकरण, आपराधिक प्रकरण की सूचना भिजवाने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। राजधानी में 390 पुलिसकर्मियों की जानकारी मांगी गई है। तो ये जानकारी किस मार्फत मांगी गई है? क्या कोई जांच का प्रोसीजर है? क्या कारण है? सूचना भिजवाने के संबंध में जानकारी। राजधानी में 390 पुलिसकर्मियों की, अलग अलग डिपार्टमेंट के तमाम पुलिसकर्मियों की जानकारी मांगी गई है पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के तमाम पुलिसकर्मियों को लेकर इंक्वायरी दी जाए, इसे लेकर पत्र जारी किया गया है। सिर्फ पुलिस उपायुक्त, एसपी प्रशासन ही नहीं, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर के भी तमाम पुलिसकर्मियों को लेकर इंक्वायरी मांगी गई है और सूचना भिजवाने के संबंध में ये जानकारी मांगी गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 390 पुलिसकर्मियों को लेकर जो इंक्वायरी की जा रही है वो किस मार्फत है और क्या पुलिस महकमे में ट्रांसपेरेंट पुलिसकर्मी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छे पुलिसकर्मी हो, इसे लेकर ये पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है क्या? हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके इस खबर पर। राकेश, अभी फिलहाल इस मामले को लेकर आपसे चाहेंगे कि जो 390 पुलिसकर्मियों को लेकर जानकारी मांगी गई है, ये किस मार्फत मांगी गई है? क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, 390 जो पुलिसकर्मी है उनको सर्वोत्तम, अति उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए जाने हैं। इनके लिए जानकारी मांगी गई है। समस्त जो पुलिस उपायुक्त है, एसपी प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, एसपी सतर्कता है, उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि उनके खिलाफ कोई विचाराधीन प्रस्तावित विभागीय जांच है या एसीबी कोई प्रकरण दर्ज है या निलंबन की कोई कार्रवाई हो रखी है, इसकी जानकारी मांगी गई है। अब ये जो जानकारी है वो जो 18 जुलाई है वो शाम 5 बजे तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में पहुंचेगी और जो पुलिसकर्मी है 390 उनको भविष्य में जो इस तरह की जो पदक है वो दिए जाएंगे। जी राकेश, ये जो जानकारी मांगी गई है कि इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कोई आपराधिक प्रकरण है क्या, या इनके खिलाफ कोई जांच चल रही है क्या, ये पुलिस महकमे को और ज़्यादा, इसे हम कह सकते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए, यानी फिल्टर करने के लिए कि बेहतर पुलिसकर्मी जो हो वो जयपुर की टीम में ज़्यादा हो, इस तरह की तैयारी की जा रही है? या फिर जिन लोगों का कहीं ना कहीं नाम किसी न किसी केस से जुड़ा है या किसी न किसी विवाद से जुड़ा है, उनकी छटनी करके क्या किया जाना है, इस पर भी विचार हो सकता है? बिल्कुल, ये एक प्रोसेस प्रक्रिया है कि जो भी पुलिसकर्मी जिनको भी किसी भी तरह का जो पदक मिलता है, सेवा चिन्ह प्रदान किया जाता है, सबसे पहले उनके जो विरुद्ध जो कोई विचाराधीन जो विभागीय जांच है, किसी भी तरह का प्रकरण है या परिवाद है या एक से अधिक पति पत्नी आदि के संबंध में जो शिकायत है उसका सत्यापन किया जाता है। जो मतलब अवार्ड मिले तो ऐसे को मिले जो डिजर्व करते हो, जिनके जीवन में किसी तरह का कोई विवाद ना हो, और ऐसी शख्सियत को, पुलिस महकमे की अच्छी शख्सियत को अवार्ड सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया है कि किसी विवादित नाम को अवार्ड कहीं ना मिले। शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल 390 पुलिसकर्मियों का नाम भेजा गया है, उन्हें लेकर जानकारी जयपुर कमिश्नरेट को भेजी जाएगी। क्या इन पुलिसकर्मियों को लेकर कोई विवाद, कोई केस तो नहीं है? क्योंकि अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो ऐसी शख्सियतों को दिए जाते हैं जिनके नाम के साथ किसी भी तरह का कोई टैग ना जुड़ा हो, किसी तरह का कोई विवाद ना जुड़ा हो, किसी तरह का कोई केस ना जुड़ा हो, इसीलिए ये जानकारी मांगी गई है। और अब खबर जयपुर से है। सावलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की है। नवनियुक्त अध्यक्ष हजारीदास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर यह मुलाकात हुई है। प्रतिनिधि मंडल ने नए बोर्ड गठन के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। विधायक अर्जुन लाल श्रीनगर
समेत बोर्ड के अन्य सदस्य भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। तो सावलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की है। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। देर रात हथनी कुंड नाहरगढ़ पहाड़ी में घूमने गए 7 दोस्त में एक बिछड़ गया। जी हां, ये खबर नाहरगढ़ की पहाड़ी से। पूरी रात दोस्तों ने नाहरगढ़ पहाड़ी पर अपने दोस्त को ढूंढा, लेकिन सुबह 11 बजे परिजन जब रोते बिलखते पहुंचे, भट्टा बस्ती थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर त्वरित एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डीएसपी नॉर्थ राशि डोगरा और एडीएसपी नॉर्थ द्वितीय, इनकी मॉनिटरिंग में यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 7 दोस्त नाहरगढ़ घूमने गए थे, जिसमें से एक बिछड़ गया। 4 घंटे के भीतर ही भट्टा बस्ती थानाधिकारी हरिओम सिंह ने अपनी टीम के साथ तलाशी अभियान शुरू किया है और गुम हुए युवक किशोर स्वामी को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। चलिए, गनीमत ये रही कि एक दोस्त बिछड़ा जरूर, लेकिन उसे दस्तयाब किया गया। पहाड़ी क्षेत्र में फिसलने की जगह पर यह युवक बैठा हुआ था, तो रस्से और सीढ़ी की मदद से इस युवक को सकुशल निकाला गया है और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। 7 दोस्त नाहरगढ़ घूमने के लिए गए थे, जिसमें से एक बिछड़ गया। पहले तो पूरी रात दोस्तों ने मिलकर युवक को ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिला, उसके बाद उसके परिवार को सूचित किया गया। परिवार रोता बिलखता वहां पर पहुंचा, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर इस युवक को दस्तयाब किया गया। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये युवक अचानक से पहाड़ी के अलग कोने में चला गया? पूरा मामला क्या है? देखिए, ये देर रात 7 दोस्त थे, वो घूमने निकले थे हथनी कुंड नाहरगढ़ पहाड़ी में। और जैसे ही अंधेरा हो गया था तो 6 दोस्त एक दिशा में चले गए। तो जो इनका 7वां दोस्त था वो बिछड़ गया था, उसको उन्होंने काफी तलाश किया। आज सुबह तक वो तलाशते रहे। फिर सुबह 11 बजे जैसे ही परिजन भट्टा बस्ती थाने गए, उन्होंने सारी बात पुलिस को बताई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च टीम बनाई और सर्च टीम बनाकर करीब 4 घंटे के भीतर जो युवक किशोर स्वामी है उसको सकुशल दस्तयाब किया। क्योंकि जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं रात को अपने साथी के साथ बिछड़ गया था और जो झाड़ियाँ थी वहाँ बैठ गया था, क्योंकि उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, इसलिए वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पाया। फिलहाल जो किशोर स्वामी है उसको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल ये युवक मिल गया है, लेकिन नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर घूमने वाले जो लोग हैं उनसे ये अनुरोध ही हम कर सकते हैं कि जब आप घूमें तो एक दूसरे का ध्यान भी रखें, क्योंकि पहाड़ियों पर कई जगह पर गहरी खाई भी है, कई जगह पर आप देखिए एक्सीडेंटल जोन्स भी बने हुए हैं, तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार जंगली जानवरों का खतरा भी वहां पर बना रहता है। और अब खबर कोटा की रामगंज मंडी से है, जहां पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के ठीक सामने कुछ असामाजिक तत्व अंधेरे का फायदा उठाकर शौच कर रहे हैं, जबकि विद्यालय से कुछ दूरी पर ही नगर पालिका ने आधुनिक शौचालय बनाया हुआ है, जिसका उपयोग न करके लोग विद्यालय के सामने ऐसा कर रहे हैं, जिससे वहां पर दुर्गंध फैली रहती है और मासूम छात्राओं को उस रास्ते से रोज गुजरना पड़ता है, जिससे शिक्षक और छात्राएं दोनों मानसिक रूप से परेशान हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य ने इस समस्या को लेकर कई बार पालिका प्रशासन को अवगत करवा दिया है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। हमारे विद्यालय के पास में ये नगर पालिका क्षेत्र का कुछ स्थान है, यहाँ पर जो लोग हैं वो गंदगी कर देते हैं, कचरा आदि फैलाते हैं, जिससे बच्चे स्कूल आते हैं तो नाक मुंह बंद करके आना पड़ता है और निरंतर बदबू आती रहती है। वहीं बांसवाड़ा के जिला अस्पताल की मॉर्चरी में एक अज्ञात युवक का शव लाया गया है, जिसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाकर मॉर्चरी में रखवा दिया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई। एम्बुलेंस चालक शव रखवाकर बिना जानकारी दिए वहां से रवाना हो गया, जिससे पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान और घटनास्थल का पता लगाने में जुटी हुई है। लाया गया है, एम्बुलेंस वाले लाए थे, वो यहाँ पे कोमा में रख के गए हैं और व्यक्ति के सिर में गहरी चोट है, घाव है और भी जगह जगह घाव है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है। कैसे लगी है, क्या है, इसकी डिटेल
नहीं मिली, उनकी एम्बुलेंस ड्राइवर से बात नहीं हो पाई। कौन सी लोकेशन से? वहीं टोंक के पीपलू से खबर आ रही है, सहोदरा नदी में बहे युवक का मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। जवाली का रहने वाला ये प्रहलाद जांगिड़ बताया जा रहा है। पैर फिसलने से तेज बहाव में बह गया था युवक और अब युवक का शव मिला है। सर्च ऑपरेशन के बाद युवक को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद काफी सनसनी, लोग डरे हुए हैं। जवाली का रहने वाला प्रहलाद जांगिड़ बताया जा रहा है। कल्याण जी तीर्थ क्षेत्र विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। प्रतिनिधि मंडल ने तीर्थ कॉरिडोर निर्माण की घोषणा पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं मुलाकात के दौरान मंदिर के सुनियोजित विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। इस अवसर पर विनय कुमार शर्मा, चंद्र प्रकाश गौतम समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। तो तीर्थ कॉरिडोर निर्माण की घोषणा और सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करने पहुंचे डिग्गीपुरी कल्याण जी तीर्थ समिति के तमाम सदस्य। वहीं डूंगरपुर की जिला पत्रकार कल्याण समिति ने माउंट आबू में पत्रकार के साथ मारपीट मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मारपीट करने वाले तीनों आरोपी कर्मचारी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निवेदन भी किया गया है। राजस्थान पत्रिका के हमारे एक वरिष्ठ साथी, उनके साथ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, जिस मामले में पुलिस एफआईआर भी दर्ज है और प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग प्रदेश भर में इसे लेके ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भी आज पत्रकार साथियों ने जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की कि भरतपुर के नदबई में रबी फसल की गिरदावरी करने वाले प्राइवेट सर्वेयर्स को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, जिसे लेकर नदबई और लखनपुर में जो सर्वे करने वाले हैं उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही सर्वेयर्स ने सरकार एवं जिला प्रशासन से तत्काल भुगतान की मांग करते हुए डीएम से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सरकारी आदेशानुसार हल्का पटवारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति खसरा की दर से गिरदावरी सर्वेयर नियुक्त किए थे और इन सर्वेयर्स को 31 मार्च 2025 तक भुगतान किया जाना था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो वहीं जल्द समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। शव को गंदे नाले से बरामद किया गया है। शव को देखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवाकर पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में विंध्या भाटा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने देवली भीलवाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम के चलते रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं जाम की सूचना पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश खटीक मौके पर पहुंचे और 3 अध्यापकों को मौके पर ही लगाया गया और कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए भी छात्र छात्राओं से वार्ता कर जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया। उसके बाद छात्र छात्राओं ने सड़क से जाम हटाया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में आत्महत्या करने वाले युवक की मौत के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में हनी ट्रैप का पर्दाफाश करते हुए एक सरकारी नर्सिंग ऑफिसर और एक महिला को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि यह घटना 8 मार्च 2025 को हुई थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही अन्य जुड़े पहलुओं को भी उजागर किया जाएगा। कुमार सिंह निवासी नगर भरतपुर ने मार्च 2025 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रोहितास कुमार, जो कि निम्स हॉस्पिटल अलवर में काम करता था, उसको शिवचरण गुजर नर्सिंग ऑफिसर सरकारी अस्पताल अलवर व उसकी परिचित सारिका मेव निवासी धौलीधू दोनों ब्लैकमेल करने के लिए परेशान करते हैं और रुपये मांगते हैं और शहर में प्लॉट की मांग कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की धमकी देकर। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशानी में था, टेंशन में था। फिर
झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी से खबर आ रही है। गुड़ा गौड़जी में बदमाशों का फिर से आतंक। कैंप पर सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो में सवार लोगों पर किया हमला। बदमाशों ने लोहे के सरियों से स्कॉर्पियो के शीशे तक फोड़ दिए। हमले में गुड़ा निवासी करण सिंह घायल भी हो गया है। मारपीट कर सोने की चेन लूट कर ले गए लुटेरे। और अब खबर 12 से है। शाहबाद में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया। अधिशासी अभियंता ने सिरसा नदी पुलिया का निरीक्षण किया है। जेसीबी की मदद से नदी की सफाई का कार्य करवाया गया। 24 घंटे के अंदर ही अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है। ग्रामीणों ने सच बेधड़क चैनल का आभार व्यक्त किया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के भाई ने 11 जुलाई को रीको थाने में दी थी रिपोर्ट। युवक पर 5 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से हमला किया था। घायल युवक का गुजरात के पालनपुर में इलाज जारी है। तो 5 लोगों द्वारा हमला किया गया था। पीड़ित के भाई ने 11 जुलाई को रीको थाने में रिपोर्ट दी थी और अब इस घटना के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती। दीनदयाल कुमावत को आरसीए एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाने को चुनौती दी गई है। मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई है याचिका। अधिवक्ता मधुसूदन राजपुरोहित के जरिए पेश की गई याचिका। मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में 18 जुलाई को अब सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट अब इस मामले को लेकर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं बूंदी जिले में इन दिनों तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जिले के नदी नाले, बांध और झरने उफान पर हैं। वहीं भीमलत महादेव झरने पर सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बहे छात्र की मौत हो गई है। युवक अपने 4 दोस्तों के साथ झरने पर गया था। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने छात्र के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है।